सी है, बड़ा अच्छा ट्रैवल के लिए अच्छी चीज़ है। वो देखें, बंदा पेपर देने जा रहा है। कौन सा पेपर है? मैथमेटिक्स, मैट्रिक का। ये सप्ली है, सप्लियाँ वाले पेपर हो रहे हैं ना। पता सप्ली क्या होती है? क्या होती है? हाँ, जो रह जाए, बिल्कुल ठीक, ऐसी बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सी है बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। बाइक तो है ही है, लेकिन बाइक पार्क कहाँ करेंगे, जाएंगे कहाँ, कैसे करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सी अच्छी साफ़ सुथरी खुली होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो आराम से सफ़र कर सकें और जा सकें, उस पर फिर सकें। तो ये हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, ये पंजाब हुकूमत की स्पीडो बसें हैं, और आगे ख़वातीन बड़े आराम से बैठी हुई हैं और हम पीछे बड़े आराम से खड़े हुए हैं। रश बढ़ जाए तो बिल्कुल लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन एयर कंडीशन है, अच्छी बसें हैं। आ जाए बस, और लोगों का हाल आपने देख लिया। अब मैं मार्केट में आपको लेके जाता हूँ। उस मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है, मार्केट में बाइक्स किस तरह मिलती हैं, ये बाइक्स जो सी हैं वो किस तरह ख़रीद सकते हैं आप, और वो बाइक्स की कीमत क्या है असल में, उसके बारे में भी देख लें। फिर मिनिस्टर साहब के साथ आपकी बात करवाते हैं। इसके बाद ये बाइक्स की कीमत ज़रा चेक करके आए आप। जो इलेक्ट्रिक बाइक है ये बिकती है जी, तकरीबन 1% सेल होती है बस, यानी कि अगर 170 सेल होती है ना तो एक ये होती है। एक ये होती है। इसको किस तरह के लोग खरीदते हैं? इसको जो लोग कहते हैं ना तेल बच जाए, वो लोग इसको बहुत शौक से खरीदते हैं, लेकिन वो बेचारों को मैं बताता भी हूँ कि यार ये 2 साल का ही फ़ायदा है, उसके बाद आपका काम जो है ना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इस बाइक के पास हम खड़े हैं, ये यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, असेंबल्ड है? जी बिल्कुल, ये लोकल सैम्बल है। अच्छा, लोकल असेंबल से मुराद इसकी तमाम चीज़ें चाइना से आती हैं और ये यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है, सब चीज़ जो है चाइना से आती है। लोकल असेंबल है तो इसको सस्ता नहीं होना चाहिए। कितने की है ये? 2,40,000 रुपये की। 2,40,000 रुपये की। और आम जो लोकल 70 सीसी मोटरसाइकिल है वो कितने की है? वो 1,58,000 की, 158 की। 1,58 की है। और 1,58 की जो दूसरी लोकल पाकिस्तानी 70 है वो कितने की है? वो 1,00,000 रुपये की। वो 1,00,000 रुपए की है। हाँ जी। और ये 2,40,000 2,40,000 रुपये। तो ये इतनी महंगी क्यों है? बस इसमें कहते हैं लिथियम फास्फेट की बैटरी हैं, जो तकरीबन कहते हैं हमारी कास्ट 80,000 रुपया बैटरियों पे आती है, बकाया बॉडी या बकाया उनके टैक्स हैं या उनका प्रॉफिट है, तो ये इसलिए महंगी है। जी इसलिए ये तो आपको लगता है स्टूडेंट्स इसको खरीदते हैं? हाँ जी, मैंने आपको बताया कि कम लोग खरीदते हैं, और जो मिसाल के तौर पे हमने जो 2 साल पहले सेल की हुई है, वो बंदा आगे कहता है यार भावें 30,000 दी ला लो, क्योंकि वो बैटरी है नहीं 1,00,000 रुपए की फिर लेके नहीं डाल सकता उस टाइम। और ये 1 साल के बाद इसका खर्चा पड़ेगा हमें? जी 1 साल नहीं होगा तो ये कोई अच्छा ब्रांड है, इसका 2 साल बाद पड़ेगा सही। 2 साल बाद आप अपने पैसे जोड़ते रहें। हमारा एनवायरनमेंट है उसमें तो ये कामयाब नहीं हो पाती। जी नहीं होती, ये जब बारिश होती है ना फिर वो बेचारे इसको घर में ही रखते हैं। ये मैं ईमानदारी से आपको सही बता रहा हूँ, ये घर पे ही रहती है। जी घर पे रहती है। भट्ट साहब से पूछते हैं, अनवर भट्ट साहब, अगर मैं आपको कहूँ आप स्टूडेंट हो जी जी, कि आपको एक तरफ दूसरी बाइक है पेट्रोल वाली और एक तरफ ये है, दोनों 70 सीसी हैं, तो कौन सी लेंगे आप? जी 70 का तो नाम है ही है हमारे मुल्क में, ये तो आप भी समझते हैं, लेकिन ये जो मोटर बाइक है पहले आती थी 80,000 की। अच्छा, अब ये महंगी हो गई है। लोगों ने बैटरी का एक जो उनके ज़हन में आ गया हुआ ना कि बैटरी वाली पेट्रोल नहीं डलेगा, इसलिए इसकी तरफ अब लोग राग़िब हो रहे हैं। लेकिन इसकी करंट खींचती है अगर देखें तो? ये करंट तो 12 वोल्ट ही, वो 24 वोल्ट लेगी, और कितना लेगी? लेकिन कितना एक टैंक कितने यूनिट ले लेगा? जी ये कंपनी कहती है 1 यूनिट लेती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कम से कम भी 3-4 यूनिट होते हैं एक चार्जिंग के ऊपर। 3-4 यूनिट एक चार्जिंग पे लगते हैं। जब कम से कम 3 घंटे, जब इतनी बढ़िया बैटरी है चार्ज होनी है, आप खुद सोच लें कि कितने लगने हैं। 3 घंटे लगते हैं? जी 3 घंटे के बाद ये बैटरी फुल। पर तो अब पापा का खर्चा बढ़ गया ना फिर? पापा का खर्चा तो बढ़ेगा ही जी, ज़ाहिर है। पापा बिल फिर ज़्यादा देंगे? हाँ जी बिल्कुल, पापा बिल ज़रूर देंगे, क्योंकि पेट्रोल तंग है, इससे और तंग पड़ जाएगा। पापा तो होता ही तंगी के लिए। इसके बाद स्टोरी ये थी, जो स्टोरी थी वो हमारे चैनल की स्टोरी थी। वो स्टोरी क्या थी, वो इमरान हमारे भाई हैं बड़े अच्छे, उन्होंने वो स्टोरी दी थी। वो स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं, तो मिनिस्टर साहब के जवाब लेने से पहले जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमने सारा डिग आउट किया और जो हमारे रिपोर्टर ने रिसर्च की,
और उसने जाना वो क्या था वो भी ज़रा सुन लें। तो दिनों एक खबर चली कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ई बाइक से दस्तबरदार हो रहे हैं, और खबर देने वाले हमारे भाई हैं इमरान यूनुस साहब हैं, उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या वजह है ये पीछे क्यों? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। आपने खबर दी थी कि ये स्टूडेंट्स जो हैं पीछे हटते जा रहे हैं, जी क्या वजह है? क्यों आपने डिग आउट किया कि क्यों पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल सैफ साहब, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में सारी इसकी डिटेल जो है वो बताई है। ये तो आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये निगरान हुकूमत का प्रोजेक्ट था, जिसमें ऐलान किया गया था कि स्टूडेंट को सफरी सहूलियात देने के लिए ई बाइक्स जो हैं वो दी जाएंगी। ये एक मिसाली कदम है कि इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट्स को हम 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। और आप खुद ही सोचें कि चाइना जैसे मुल्क में आपको कोई मोटर बाइक फ्यूल वाली नज़र नहीं आती, और अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ भी जो हैं उनकी कन्वर्ट होती जा रही। हम क्यों नहीं कर सकते? आप अपने शहर में, अपने मुल्क में अगर ये तमाम मोटर बाइक्स अगले 3 साल में चेंज कर देंगे तो आप खुद सोचें कि आपका शहर कितना साफ़ हो जाएगा। पोल्यूशन भी कम करना मकसद बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये बरसर इक़्तिदार आई, तो उन्होंने जब ये देखा कि ये प्रोजेक्ट वाकई फिजिबल है, और ये गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ये हमेशा स्टूडेंट के लिए काम करने को तरजीह देती है, लेकिन इसके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उजलत में शुरू कर दिए जाते हैं। तकरीबन मुझे लगता है सारे ही उजलत में करते हैं जी। मोस्टली प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है वो कोर्ट जो है उसको भी इंटरवीन करना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट भी इसी तरह था कि पहले ई बाइक्स का नाम जो है, जो निगरान गवर्नमेंट ने नाम दिया था कि ई बाइक्स देंगे ताकि माहौल दोस्त हो। आपको पता है कि लाहौर में जितनी फ़ज़ाई आलूदगी है और जो सूरत हाल वो आपके सामने है, जी ऐसे ही। इसलिए ई बाइक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उजलत में ये किया कि जी ये प्रोजेक्ट तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लैपटॉप तो इन्होंने शुरू कर ही रखे हैं, साथ हम ई बाइक्स जो है वो देंगे। इन्होंने क्या किया कि ई बाइक्स के साथ दूसरी बाइक जो हैं, जो रेगुलर बाइक्स हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, वो भी दे दी। अब ये किया कि बजाय पेट्रोल भी दे दी जी, पेट्रोल बाइक्स का उसका भी ऐलान कर दिया कि जी 10,000 हम ई बाइक्स देंगे और 10,000 जो है वो हम पेट्रोल वाली बाइक्स जो हैं वो देंगे। अच्छा, ये ऐलान कर दिया। उसके बाद कॉस्ट जो है वो भी ऑब्वियसली बढ़ गई। जो इनिशली कॉस्ट जो है वो निकाली गई, उस पर कोई काम जो है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि स्टूडेंट को ये तो कहा गया कि सस्ती बाइक्स देंगे। पंजाब बैंक जो है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे ना आप, यकीन जाने आपको पता चलेगा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को वो ई बाइक्स भी दी जा रही हैं जो 3 लाख और 3.5 लाख की हैं। अब आप ये देखें कि एक स्टूडेंट को आप इतनी बाइक दे रहे हैं, चले बहुत अच्छी बात है, आप स्टूडेंट को बेहतरीन बाइक्स दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो है उनको सफरी सहूलतें जो है वो उनमें आसानी हो, सफरी सहूलतें मिले। लेकिन जब आप डाउन पेमेंट रख ही 1 लाख से 1.5 लाख रहे हैं तो स्टूडेंट क्या करेंगे? मैं सिर्फ कॉलेजेस की बात बताऊँ, यूनिवर्सिटियों को तो छोड़ें। जब ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, 8,000 दरख्वास्तें जो हैं स्टूडेंट ने दी। और उसके बाद जब डाउन पेमेंट की बात आई तो स्टूडेंट ने देखा कि जी हमें नाम तो आ गया है हमारा, 8,000 में से आप सुनिएगा 6,000 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि वो डाउन पेमेंट नहीं डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा थी, डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब डाउन पेमेंट जो है चाहे वो 60,000 भी हो, 50,000 भी हो, एक स्टूडेंट नहीं दे सकता। जब उसको ये कहा गया कि आप किस्तों में 12,000 या 20,000 देंगे और डाउन पेमेंट जो है वो आप 60-70 हज़ार दे देंगे तो स्टूडेंट कैसे लेगा? अच्छा, मिनिमम है कितनी, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए मिनिमम का जो है ना वो भी इन्होंने क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़ा चेंज किया। मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि वो कितनी है, लेकिन जिन स्टूडेंट से हमारी बात हुई उन्होंने हमें बताया कि भाई हम लाख से 1.5 लाख कैसे दे सके। जो बाइक्स हमें पसंद आई हैं जिनकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 3 लाख वेबसाइट पे बताई जा रही है या 3.5 लाख बताई जा रही है, उसकी डाउन पेमेंट जो है वो हम लाख से 1.5 लाख कैसे दे सकते हैं? अच्छा, फिर हुआ क्या? 8,000 में से 6,000 स्टूडेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस के स्टूडेंट स्टेप बैक कर गए। बाकी 2,000 में से सिर्फ 200 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पैसे जमा करवाए। और आज की बात मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 24 स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 24 स्टूडेंट ने, ये एक्साइज की आज की रिपोर्ट है, सिर्फ 24 स्टूडेंट ने पैसे जमा करवाए हैं, जिसमें से पहला बाइक का नंबर आज एक बाइक को लगा। तो बात यहाँ पर ये है कि यार इमरान भाई, मैं इस पे मैं ये यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं अपनी बाइक, मतलब चूज कर रहे हैं कि जी बिल्कुल स्टूडेंट चूज करेंगे। उन्होंने दी हुई ऑप्शन। जब आपने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दी कि जब आपने एक कंपनी को कहा, व्हाटएवर कोई भी XYZ कंपनी है, उसको ये कहा कि आपने ई बाइक्स देनी है। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी सस्ती बाइक्स भी मार्केट में पेश करनी है, महंगी बाइक्स भी देनी है। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो किस बाइक की तरफ जाना चाहते हैं। आपको पता है स्टूडेंट जो कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं वो जरा यंग होते हैं, जरा शशका होने चाहिए होता है, अच्छी बाइक हो। और लाहौरी स्टूडेंट हो वो तो आपको पता है वो माशाल्लाह फिर आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका
शशका 1 to 5 बड़ा महंगा हो गया, 2 लाख में चला गया। उनका शशका जो है वो रहे। ई बाइक जो है वो बहुत महंगी हैं क्योंकि वो बैटरी के इशू और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो ये वजह थी कि स्टूडेंट को जब डाउन पेमेंट मुश्किल से जब डाउन पेमेंट उनको ज़्यादा लगी वो स्टेप बैक कर गए। अब जो DPI कॉलेजेस हैं जो लाहौर समेत सूबे भर के स्टूडेंट्स को कॉलेजेस को देखते हैं, उनको एक टास्क दिया गया है हायर एजुकेशन की जानिब से। उनको टास्क ये दिया गया है कि जो 6000 स्टूडेंट तो पीछे चले गए, 2000 बाकी जो रह गए उनमें से 1800 जो है उन्होंने अभी तक पैसे नहीं जमा करवाए। तो आप भाई बाकी जो नए एडमिशन हो रहे हैं उन स्टूडेंट को तरगीब दें, उनकी रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करें ताकि वो इस प्रोजेक्ट में आए। देखें मैं एक बात यहाँ पर लाजमी करना चाहता हूँ आपकी तवज्जुह से भाई, ज़ुहैब भाई, बात ये है कि स्टूडेंट्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है या सफरी सहूलत देनी है तो आप सिर्फ ये मत सोचें कि हमें उन्हें ई बाइक्स देनी है। आपने भी इस चीज़ पर बड़े प्रोग्राम जो है वो किए हैं, लेकिन मसला जो है वो जूं का तू रहा है। लाहौर का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक, आप मानते हैं कि ट्रैफिक है, लेकिन आपको ये पता है कि लाहौर के अभी भी जो 19 रूट्स हैं उनमें से 17 बंद हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। एक तरफ आप लोगों को तरगीब देते हैं कि जी गाड़ियाँ कम करें, हर घर में 2-2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये क्या हुआ था, बैंक लीजिंग जब शुरू हुई, जिसके पास बाइक थी उसने बाइक बेची, गाड़ी ले ली ना। अब बात यह है कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को देंगे ही नहीं तो फिर कैसे लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे। आपने स्टूडेंट्स को तो ये कह दिया कि हम सफरी सहूलत के लिए आपको बाइक्स देंगे, इससे 1000 दर्जे बेहतर था। आप अरबों रुपया इस पर खर्च 45 अरब रुपए की है ये सब्सिडी। जी बिल्कुल, आप अरबों रुपया इस पे जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उससे 1000 दर्जे क्या बेहतर नहीं था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला देते। अच्छी, जैसे आपने मेट्रो चलाई है, जैसे आपने ऑरेंज ट्रेन चलाई है, फ़ायदा तो है लोगों को। हम ये नहीं कहते कि वो सफ़ेद आती हैं, लेकिन लोगों को सहूलत मिल रही है। करना आपको ये चाहिए था कि आप मुख्तलिफ इलाकों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते। 19 में से 17 रूट बंद है। 17 रूट्स बंद है भाई, अभी भी आप चेक कर लें, 17 रूट्स बंद है। क्यों बंद है? ये तो तहरीक इंसाफ के दौर से बंद। तो आपको समझ में आ गया। और वो मुद्दा क्या था कि डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब डाउन पेमेंट के बारे में मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, और उनको पता चला क्योंकि जब प्रेशर बढ़ा, खबरें आई कि डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा है, डाउन पेमेंट कम कर दी गई। यहाँ मिनिस्टर साहब से बात करते हैं और मिनिस्टर साहब से पूछते हैं कि ये स्कीम लाते क्यों हैं और इसकी बजाय अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पैसा लगाया जाए तो वो क्या बेहतर नहीं होगा? आ जाए। अब ये अमाउंट क्या है जो आपने इसके लिए रखी है सब्सिडी की, ये बता सकते हैं आप? देखिए ये तकरीबन 1.2 बिलियन की अमाउंट है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अकबर साहब जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी एक पॉलिसी बनाई आपने ई बाइक्स की, पहले बताइए पॉलिसी है क्या? ये ई बाइक्स आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं क्योंकि हमने जो सुना, जो शुरू में हमें बताया गया कि इसकी डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा है और डाउन पेमेंट 1 लाख के करीब है जो बच्चे दे नहीं पाएंगे, ऐसा था? जी बिल्कुल ऐसा था। ये ई बाइक्स जो है ना जी, इनकी चूंकि प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। ये तकरीबन जो अगर आप नॉर्मल पेट्रोल बाइक लेने जाएं तो आपको 1.5 लाख से शुरू हो जाती है, बल्कि 1.30 से भी शुरू हो जाती है। जी मैं मार्केट गया हूँ, मैं देख के आया हूँ। जी बिल्कुल। तो ये पी बाइक्स जो है ये तकरीबन 2.30 से शुरू होती है। ठीक है। और फिर इसका हाईएस्ट मॉडल जो है वो तकरीबन 5 लाख 5.5 लाख का भी आता है। हमने यहाँ पे लोनिंग अप्रूव की हुई थी 2.5 लाख रुपए की ई बाइक्स के लिए। उसके अंदर तकरीबन 12-14 मॉडल्स आते हैं जो कि 2.5 लाख से नीचे आ जाते हैं। उसकी अगर आप बैंक फाइनेंसिंग की बात करें तो 30% जो बच्चों ने देना था वो तकरीबन 75,000 रुपया बन रहा था। लेकिन जब हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की और सीएम साहिबा को बच्चों ने कहा जी कि पेमेंट बहुत ज़्यादा है डाउन पेमेंट, तो हमने कैबिनेट से फिर अप्रूवल दोबारा कराई और अब इसकी डाउन पेमेंट खाली 25,000 रुपये है। यानी कि अब कम हो गई है, सिर्फ 25,000 रुपये देना है जिस बच्चे ने। 25,000 रुपये कौन सी कीमत की बाइक के लिए? 2.5 लाख तक जो बाइक है उसके ऊपर आपने 25,000 रुपये डाउन पेमेंट देना। डाउन पेमेंट 25,000 और बाकी जो पैसे 75,000 वो जो उसके बाकी 50,000 75,000 में से वो हुकूमत पंजाब बेयर कर रहा है। अच्छा, ये कितने का आप इसको सब्सिडी दे रहे हैं? कितने अरब की ये सब्सिडी है जो सिर्फ ई बाइक्स की है? मैं सिर्फ उसका पूछूं। देखिए ई बाइक्स पहले तो सिर्फ 1000 थी जी, उसके अंदर 500 बच्चों के लिए थी, 500 बच्चियों के लिए थी। ठीक है। लेकिन जब हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई तो हमें तकरीबन 7,500 एप्लीकेशन ऐसी थी जो कि बच्चियों की हमें ई बाइक्स के लिए रिसीव होगी। ठीक है। तो उस टाइम पे हमने सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट की कि जी बच्चियाँ चूँकि ई बाइक्स लेना चाहती हैं और आपका मिशन भी ये है कि हमने बच्चियों को खुद मुख्तार करना है। ठीक है। तो वहाँ पे सीएम साहिबा ने फिर हमें अप्रूवल दिया और हम कैबिनेट के पास लेकर आए इस चीज़ को, और हमने फिर वो 7,500 बच्ची ने जिसने बाइक अप्लाई की हुई थी उन सबको हमने फिर बाइक के लिए अप्रूव कर दिया। ठीक है। तो अब वो सारी बच्चियाँ अप्रूव्ड हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके बैंक अकाउंट्स खुलते जा रहे हैं, बैंक की तरफ से अप्रूवल आती जा रही है और हम बाइक डिस्ट्रीब्यूशन फेस करते चले गए हुए हैं। जी एक खबर हमारे ही चैनल से चली, हमारे ही रिपोर्टर ने दी और वो भी अपनी खबर पे स्टैंड कर रहे हैं कि 6,000 लोग वापस हुए, उन्होंने इससे बैक ऑफ किया स्टूडेंट्स ने,
और उसके बाद स्टूडेंट्स जो से हैं वो नहीं ले रहे बाइक, और जब बाइक आई तो सिर्फ कुछ अर्सा पहले सिर्फ एक नंबर प्लेट इशू हुई है। वो नंबर प्लेट की भी उन्होंने हमें तस्वीर भेजी कि एक साइज से एक बाइक की नंबर प्लेट निकली, जबकि 20,000 बाइक्स हैं। तो ये इतना स्लो क्यों है? असल में इसमें हो ये रहा है कि अभी तकरीबन हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक तकरीबन 800 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट्स खोल दिए और कुछ ने डाउन पेमेंट्स जमा करा दिए। सिर्फ इंतज़ार हो रहा है बच्चों के डाउन पेमेंट जमा कराने का, जो कि आहिस्ते से जमा कराते जा रहे हैं। आपको पता है कि स्टूडेंट्स का अपना एक तरीका होता है, अकाउंट खोलना एक मुश्किल प्रोसेस था, सारा कुछ करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। लेकिन अभी हमने ये किया है कि इंशाल्लाह कल परसों से हम जिन यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद है, जिनकी बैलेटिंग में निकली हुई है बाइक्स, वहाँ पर हम अपने BOP के कैंप्स लगाने लगे हैं ताकि बच्चों के लिए अकाउंट खोलना आसान हो। क्योंकि उन्हें देखें कॉलेज आना होता है, पढ़ाई करनी होती है, बाय द टाइम कॉलेज से फिनिश होता है तो उस टाइम तक बैंक वैसे ही बंद हो गया होता है, तो हम उनको फैसिलिटेट करने लगे। इसका मतलब बिलाल भाई कि ये यहाँ पर सिचुएशन, ये प्रॉब्लम है कि बच्चों ने अभी तक ना पैसे जमा करवाए हैं ना अकाउंट्स खोले हैं जितनी तादाद में हम सोच रहे थे कि ऐसा हो। नहीं, देखें ये जब भी एक लोनिंग की स्कीम आती है ना, आप इसके अंदर ग्रीन कैप स्कीम ले लें या आप उसके अंदर जब पहले एक दफ़ा येलो कैप स्कीम आई थी या कामयाब जवान स्कीम आई थी, इनका जो टाइम पीरियड होता है ना लोनिंग का, ये तकरीबन 7 से 1.5 साल के दरमियान होता है। हम आज अपने चौथे साढ़े 4 महीने के ऊपर खड़े हुए हैं। हमारी एक्चुअल जो अप्रूवल सारी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 25,000 की डाउन पेमेंट है, हमने स्कीम को 1 महीना शट डाउन भी रखा है। जब तक हमारी कैबिनेट से अप्रूवल नहीं होगी 12 अगस्त से हमने ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट किया। तो आज हमें 14 दिन हुए हैं, तकरीबन हम अपनी 50+ बाइक्स के ऊपर जा चुके हुए हैं जो कि हमने डिलीवर कर दी हुई हैं। जो डिलीवरी ऑर्डर्स हैं वो 200 से ज़्यादा डिलीवरी ऑर्डर्स मार्केट में बच्चों को मिल चुके हुए हैं और तकरीबन 800+ बच्चों ने पैसे भी जमा करा दिए हैं। सो 20,000 बाइक्स बांटनी है। अब हम 27,000 बाइक्स बांटना चाह रहे हैं। तो ये स्लो नहीं है, ये लोगों की स्लो है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पिकअप करेगा। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद थे, देखिए पढ़े लिखे बच्चे हैं, आजकल स्कैम्स का ज़माना है। काफ़ी सारे बच्चों के साथ तो ये हो रहा था जब उनको बैंक की तरफ से कॉल जाती थी, देवर अनश्योर के बैंक की तरफ से कॉल आ रही है। ठीक है। अब जब से यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और यूनिवर्सिटी वालों ने इंश्योरेंस देनी शुरू किया है कि जी बैंक ऑफ पंजाब ही आपको कॉल कर रहा है, तो अप्रूवल रेट भी बढ़ना शुरू हो गया और साथ ही बच्चों की इंटरेस्ट भी दोबारा कायम हो गया। आपको उम्मीद है कि ये हम 100% श्योर हैं जी। अब ये अमाउंट क्या है जो आपने इसके लिए रखी है सब्सिडी की, ये बता सकते हैं आप? देखिए ये तकरीबन 1.2 बिलियन की अमाउंट है। 1.2 बिलियन 1.2 बिलियन की अमाउंट है। 1.2 बिलियन यानी कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए। हाँ जी, 1 अरब 20 करोड़। ये 45 का सुन रहे थे हम कुछ अमाउंट। 45 बिलियन? हाँ 45 बिलियन का। नहीं 45 बिलियन। तो आप वो तो पूरी प्राइसिंग में निकालें तो इतनी प्राइस ही बनती। अच्छा। अगर हम सारी बाइक्स फ्री भी देते तो वो जाके 4 साढ़े 4 अरब 20 करोड़ की आपने सब्सिडी रखी है। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि लाहौर में 19 हैं रूट्स और कहा जाता है कि 17 बंद हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। असल में हुआ ये है कि देखें लाहौर की कन्फिग्रेशन बड़ी चेंज हो चुकी हुई है। हाँ। अब ये जो आपकी सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन गई हैं, उस पर यू टर्न्स नहीं हैं और मामले हैं जहाँ से बसेस नहीं मुड़ सकती हैं, उन सब को भी केटर फॉर करना पड़ता है। प्लस जो आपके अंडर पासेस बन गए वहाँ से बसेस का ज़रा मुश्किल हो जाता है। उन रूट्स को हम दोबारा रीवैल्यूएट कर रहे हैं। अभी 300 बसेस जो हैं हमने टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर डाल दी हैं और इंशाल्लाह 300 इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि बाय नेक्स्ट ईयर आ जाएँ और जो पुराने रूट्स हैं उन सारों को हम रिवाइव करें। तकरीबन 22 रूट्स तो अब रिवाइव, जो ओरिजिनल थे वो तो नहीं होंगे, जो आपने 17 का कुछ तो चल रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जितने रूट्स हो सकते हैं हम उनको रिवाइव करेंगे जी। अच्छा बिलाल भाई, मैं क्योंकि खुद मेरे स्टूडेंट्स से दोस्त हैं, यार हैं, इस तरह कोई मेरी फैमिली फॉर एग्जांपल अगर वो शादरा से आती थी तो मेट्रो का वो इस्तेमाल करती है और वो मेट्रो बड़ी अच्छी है, बच्चियाँ भी आती हैं, उनके लिए मेट्रो बहुत अच्छी है, ट्रेन बहुत अच्छी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाइक्स में या इस तरह ट्रांसपोर्ट में जिस तरह लाहौर की ट्रैफिक है उसमें और एडिशन करने की बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करें और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लेके आएँ? इसमें बसें खचाखच बड़ी होती हैं, वहाँ उन रूट्स पे भी बसें ज़्यादा हो जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हर शहर की ज़रूरत है। जो हमारे पास मैंडेट CM साहबा की तरफ से है वो 10 बड़े शहरों का है। खाली अब हम लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी की बात नहीं करना चाह रहे, हम 10 बड़े शहरों की बात करेंगे जो डिविजनल हेडक्वार्टर है। तो हमें मैंडेट है कि इन 5 सालों में हमने उन 10 बड़े शहरों की हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करनी है। जो बाइक स्कीम है उसका इससे ताल्लुक इसलिए नहीं क्योंकि ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रही है, खाली लाहौर या मुल्तान या रावलपिंडी, पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। मिसाल के तौर पे अगर लाहौर की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है तो यहाँ पे उस 27,000 में से चंक ज़्यादा होगा। लेकिन अगर नारोवाल की 20 लाख पॉपुलेशन है तो 1500 बाइक नारोवाल की भी बीच में मौजूद है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में जानी, और ये डिस्ट्रिक्ट में 20,000 बाइक हर जाएगी तो कोई उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट ट्रैफिक के ऊपर नहीं आएगा। देखिए एक चीज़ समझे कि छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो चिंगची की शक्ल में है या जो एक वो फटा चिंगची चल रहा है जिसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी शक्ल में, जो कि बहुत डेंजरस है। प्लस जो बच्चियों ने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आना होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में 6,000 बच्ची पढ़ रही है आउट ऑफ 8,000 स्टूडेंट्स। तो उनके लिए भी हमारी ख्वाहिश थी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारी ख्वाहिश थी
कि उन बच्चियों को आसानी हो यूनिवर्सिटी आने और जाने के अंदर, और वे बसों में धक्के ना खाएं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़े 10 शहरों में वो भी कंप्लीट करनी है, लेकिन ये बाइक स्कीम जो है ना, ये स्टूडेंट्स की खुद मुख्तारी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनको थोड़ा सा पब्लिक इंडिपेंडेंट करने के ट्रांसपोर्ट की लिए तरफ कोशिश करेंगे आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाए? जी 100%। मैंने तो आपको ये बताया कि अभी देखें, अभी जो हमारे पास एक बड़ी लिमिटेड सी, हमारे पास 3-4 मेट्रोस चल रही हैं, कुछ बसेस चल रही हैं फीडर रूट्स के ऊपर, तो हम 10 लाख लोग रोज़ाना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो हमारे पास मैंडेट है 20 लाख से ऊपर जाने का। उसके अंदर हमें शायद कोई एक आध BRT लाइन भी ऐड करनी पड़े किसी बड़े शहर के अंदर, हम उसकी फिजिबिलिटी भी तैयार कर रहे हैं। हो सकता है लाहौर के अंदर भी हम एक नई लाइन, क्योंकि देखिए ये काम है फिजिबिलिटी का, हमारा कोई भी रूट ऐसा नहीं जो फिजिबिलिटी के बगैर हम चलाते हो। मतलब ये अगर आपको बंदा में आके कि जी आज ये वाला रूट ऑन कर दें, तो जब तक उसकी स्टडी नहीं होगी हम रूट ऑन नहीं कर सकते उसको। ठीक है। अभी 300 बसेस लाहौर में, बल्कि 327 बसेस लाहौर में ऐड होने जा रही हैं। 27 इलेक्ट्रॉनिक बस तो दिसंबर में चलनी शुरू हो जाएंगी, उससे 2-3 रूट्स कवर हो जाएंगे। 300 जब और बसेस आएंगी, टोटल 260 बस है जो लाहौर में भी चल रही है। जब 300 और ऐड होगी तो आप सोचें कि लाहौर के अंदर कितनी एडिशन होगी। बट लाहौर को 1500 बस की ज़रूरत है अपना ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल करने के लिए। हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें CM साहब बहुत सपोर्ट कर रही है इस डिपार्टमेंट को, और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अगले सालों में भी जो 2-3 साल होंगे उसमें हम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कंप्लीट करेंगे। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बस की ज़रूरत है, उसके बाद फिर बाइक पॉलिसी देना, अगर हम स्टूडेंट्स को ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ही इनकरेज करें, क्योंकि बड़े तो शायद अब एक आदत बन गई है हमारी, हम बाइक पे जाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अगर हम उनको इनकरेज करें, दुनिया में हर जगह होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है, तो हम वहाँ पैसा डालने की बजाय यहाँ पैसा क्यों ना डालें? जी बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं वही आपको बताया मैंने कि ये हर डिवीजन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देनी है बाइक। अच्छा। अब मतलब अगर आप बात करें फार फ्लंग राजनपुर के अंदर या डेरा गाजी खान के अंदर, या आप अगर बात करें लोधरा के अंदर, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी बस सर्विस अवेलेबल नहीं है। और ये जो हमने अमाउंट सब्सिडाइज़ करके दी है 1.2 बिलियन, इसके अंदर को ख़ास ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप 5-10 बसें ऐड कर लेंगे, वो पूरे पंजाब को तो सपोर्ट नहीं करती हैं। इसलिए ज़रूरी समझा गया कि स्टूडेंट्स को हम थोड़ा सा ज़रूर इंगेज करें, क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं। अभी हमने इसके बाद, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा एक प्लान B भी है, फ़ेज़ 2 भी हमारा आना है। उसके अंदर इंशाल्लाह जो हमारे टीचर्स हैं और हमारी वर्किंग वुमेन हैं और हमारे जो हैंडीकैप्ड हैं और इस तरह के काफ़ी सारे और सेगमेंट्स हैं जो हमने स्टूडेंट्स साथ उसके अंदर ऐड करने हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़े शहरों की प्रायोरिटी बिल्कुल है, लेकिन अभी मसलन अगर यूनिवर्सिटी ऑफ, मैं बार बार नारोवाल की बात करता हूँ, मेरा नारोवाल स्टार होकर, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में अगर किसी ने तलवंडी भिंडरा से जाना है तो उसके पास कोई बस सर्विस अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और वहाँ पर अभी तक बस सर्विस चलने का कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा। तो वहाँ तो आपको तो चलानी चाहिए ना अपने इलाके के लिए? नहीं चलानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिजिबिलिटी के बगैर नहीं चला सकते। मेरी तो ख्वाहिश हुई कि मैं हर चीज़ नारोवाल उठा के ले जाऊँ, लेकिन हम जब तक उसकी फिजिबिलिटी, उसको फिजिबल नहीं करेंगे, हम वहाँ पर नहीं चला सकते। लेडीज़ को लहदा से कंपार्टमेंट करने का, इस तरह ऐसी बसेस चलाने का जो डिवाइडेड हों, ये बड़ा अच्छा तरीका है। और हम पाकिस्तान में स्पेशली औरतें जो हैं वो बड़ा सेफ़ फील करती हैं इस तरह की बसेस में। तो जो भी मौजूदा बसेस चल रही हैं उनके अंदर कई बसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसी वजह से बड़ी सारी परेशानियाँ होती हैं, बच्चियाँ नहीं दाखिल होती। तो ये चीज़ को भी आपने नज़र में रखा है, क्योंकि CM साहब खुद एक खातून है। जी बिल्कुल, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए हमारी जो भी स्टूडेंट्स के लिए तो हमारे पास जो ऑरेंज लाइन और हमारी जो मेट्रो बस है लाहौर वाली ख़ास तौर पे, इसके ऊपर हमने जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने फ्री कर दिया हुआ है। ख़वातीन का कंपार्टमेंट ऑरेंज लाइन में अलग है, लेकिन बसेस के अंदर थोड़ा सा हमें इशू आता है, उसको भी हम बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हरासमेंट है उसको हम कम से कम औरतों को फेस करना पड़े, और बिल्कुल उसको हम 24 घंटे की हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कोशिश है कि आगे जो बसेस आ रही हैं, जो रूट चलेंगे, उसके अंदर बिल्कुल एक सेपरेट कंपार्टमेंट हम रखेंगे ताकि वो महफूज फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बसेस को यूज़ करें। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो पॉलिसीज़ आती हैं, जैसे ये ई-बाइक की पॉलिसी आई और आपने देखा इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स थे जो आपने खुद कहा कि हमने बाद में उसे ठीक किया। ये पॉलिसी वही पॉलिसी नहीं जो बुज़दार साहब के दौर से चल रही है, और 300 बसों की जो आप बात कर रहे हैं ये भी बुज़दार साहब के दौर से चलती आ रही है। मैं सुनता आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, मंगवा रहे हैं, और उन पर भी यही तनकीद थी कि ये इतने पैसे इलेक्ट्रिक बसों पे लगाएंगे, इन चीज़ों पे लगाएंगे। तो ये जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट, जो आपके सारे नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आपको कहीं उठा के वही मसाला चेंज करके तो नहीं बेच देते? नहीं, देखिए इसके अंदर फ़र्क बात है, प्रेजेंटेशनें बनाई नहीं उन्होंने, उसके नाम बदलते हैं और आपको प्रेजेंट कर देते हैं। वो तो बनी हुई है ऑब्वियसली। देखिए इसमें फ़र्क ये है कि ये जो मैस ट्रांजिट या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं लगाए हैं यहाँ। ठीक है।
अच्छा, ये बुजदार दौर में बाकी हम भी सुनते आए थे कि बसेस आ रही हैं लेकिन वो आई नहीं। हाँ जी। अच्छा, हमारा तो ये है कि हमने तो PC1 PC2 अपने मंजूर भी करा लिए हुए हैं, हमने तो उसकी फंडिंग कैबिनेट से अप्रूव करा ली हुई है, PND ने उसकी अप्रूवल दे दी हुई है। हम अब अपनी जो टेंडर है वो फ्लोट करने वाले हैं। अभी लास्ट टाइम जो हमने 27 बस का टेंडर फ्लोट किया, उसके अंदर जो दुनिया की टॉप कंपनीज थी वो इनवाइट हुई, सारों ने उसका टेंडर भरा। यूटोंग जो कि दुनिया की नंबर 1 बस मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने वो टेंडर विन किया। देखिए, अभी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम अगर इलेक्ट्रिक बसेस पे ना जाएंगे तो हम डीजल हाइब्रिड पे चले जाएंगे, लेकिन ये बसें 12 साल चलती हैं। तो 2036 में जब मैं और आप बैठे होंगे और आप मुझे कहेंगे कि यार आपने 24 में क्यों डीजल बस मंगाई थी, 36 तक धुआं छोड़ रही है, तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं होगा। पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक बसेस पे जा चुकी हुई है। अगर आप कोई भी मुल्क देखें, इवन इंडोनेशिया को देखें, आप दुबई को देखें, कोई मुल्क देख लें, आप सब इलेक्ट्रॉनिक बस पे चल रहे हैं। सो इट इज़ अ टेस्टेड टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारा वो वाला काम नहीं है कि हमने खाली वादा करना और काम नहीं करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 27 दिसंबर में और लाहौर की 300 बसेस जो हैं वो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो वर्किंग ईयर होता है जो कि जून जुलाई होता है, 100 बसेस इंशाल्लाह हमारी रावलपिंडी के अंदर, 78 बसेस हमारी मुल्तान के अंदर, 110 बसेस हमारी फैसलाबाद के अंदर और 42 बसेस हमारी इंशाल्लाह बहावलपुर के अंदर आपको चलती हुई नजर आएंगी। पिछले साल में अल बराक की कंपनी के साथ हमारा ठेका था और वो पब्लिक बसें चलती थी। फिर ये हुआ कि वो बसें हो गई, ख़राब हो गई और वो बसें उन्होंने स्क्रैप में बेच दी। हमने देखा कि वो बसें चला के लेके जा रहे हैं स्क्रैप में, बड़ा स्कैंडल बना। मेरे पे भी उन्होंने कहा जी अब वो बसें तो उनकी मालिक हैं, वो अल बराक वाले मालिक हैं, तुम कौन होते हो पंजाब हुकूमत के आने वाले। लेकिन वो बसें हमने चलती भी देखी, वो चलती भी गई और स्क्रैप हुई। अब जिससे आप ठेका करेंगे उससे एसेट के बारे में क्या डील करते हैं आप लोग कि वो एसेट जो उनसे ये ना हो कि वो हुकूमत का एसेट हो और वो बाद में उसको और नहीं पौने 4 लाख 5 लाख में पूरी बस स्क्रैप में भेज दें और चला के भेज दें, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स ये हैं कि अभी 2-3 मॉडल्स हैं। एक मॉडल होता है कि जो बंदा बस ऑपरेटर है वो अपनी बसेस खुद इंपोर्ट करके लेके आता है, वो बस उसकी मलकियत है। हमारा चूंकि हुकूमत को उसे पैसे नहीं लगे होते तो उसकी मलकियत में चलती है। हम जो बसेस हमारे रूट्स पे, हमारी जगहों पे, हर जगह पे चल रही होती है जी, वो कॉन्ट्रैक्चुअल सब्सिडी जारी होती है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल। तो हम एसेट ले नहीं सकते। हम एसेट ले सकते हैं। अभी जो हमारा प्रोक्योरमेंट मॉडल है वो एसेट हुकूमत पंजाब का ही होगा। बिल्कुल, हम उनको बसेस को मंगवाएंगे, हम यहाँ पे टेंडरिंग करेंगे, यहाँ पर एक बिडिंग प्रोसेस होगा जिसके जितने यहाँ पे ऑपरेटर हैं वो आके अपनी बिड डालेंगे, लोएस्ट बिड वाले को बसेस चलाने के लिए मिलेंगी। फिर उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर जो है वो उनकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ठीक है। और अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे पास पेनल्टी क्लॉज होते हैं जिसके जरिए हम उनसे करवा लेते हैं, क्योंकि पेमेंट भी काफ़ी सारी पेंडिंग हमारे पास पड़ी होती है। तो अभी जो हम बस, अच्छा मैं फिर आपको बताना चाह रहा था कि इसमें होता ये है कि कई दफ़ा आपने अपना, चूँकि हुकूमत के पास पैसे नहीं लगा रही होती, तो जो बंदा इन्वेस्टर अपने पैसे लगा के बस लेके आया होता है, स्पेसिफिकेशन की बस ही आती है और वो फिर उसको चलाने के बाद फिर उनकी मिल्कियत हो जाती है। लेकिन ये एक फेल्ड मॉडल है, इसके अंदर गवर्नमेंट को अपनी इंटरवेंशन रखनी चाहिए, जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं। और ये बड़ा ह्यूज एक प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब इट इज़ अ 40 बिलियन रुपीस प्रोजेक्ट जो हम आपको 630 बसेस का बता रहे हैं। 40 अरब वाला, 40 अरब है। वो इसका 40 अरब था। मैं बाइक के साथ, क्योंकि देखें ना ये एक बहुत बड़ा ये फिगर है और ये हुकूमत पंजाब को हर दफ़ा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे कई दफ़ा आपको मॉडल चेंज करना पड़ता है, लेकिन अभी तक हमारा इरादा नहीं है चेंज करने का। ये 630 बसेस तो इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब की मिल्कियत में ही आएंगी और हम इंशाल्लाह इनको 12 साल तक अच्छी हालत में चलाएंगे भी, और इंशाल्लाह आगे अगले साल का हम प्लान कर रहे हैं कि हमने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। तमाम बातें आपने सुन ली, लेकिन एक बात तय है कि बाज़ दफ़ा कुछ पॉलिसीज़ जो सी हैं बड़ी उजलत में बना दी जाती हैं। फिर जब वो बना दी जाती हैं, या जिस तरह मिनिस्टर से मैंने पूछा कि प्रेजेंटेशनों के नाम बदल के आपको प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, तो क्या आपको इसका एहसास नहीं होता? उन्होंने कहा होता है, फिर हम उसको ठीक कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने हमारी बहुत सारी बातों से इत्तफाक भी किया। लेकिन मिनिस्टर साहब अच्छे आदमी हैं, मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर की जाएँ, और हमारी भी ख्वाहिश यही है कि लोगों को फैसिलिटीज़ मिलें, लोगों को सहूलियात मिलें, लोग आसानी से सफ़र करें। स्पेशली ख़वातीन जो सफ़र करती हैं बसेस में, उनके लिए जो परेशानी होती हैं वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की बच्चियाँ भी जब सफ़र करती हैं तो हमें भी ये ख्वाहिश होती है कि वो महफूज सफ़र करें। बाइक पे सफ़र करें, बस पे सफ़र करें, जिस पे भी करें, एक महफूज माहौल में सफ़र करें। तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ हैं। अपना ख्याल रखें। मुजाहिद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।